कल मैं परसों उसमें पढ़ा रहा था, बर्नआउट टॉपिक है। स्ट्रेस के बाद क्या होता है? बर्नआउट। तो बर्नआउट क्यों होता है किसी भी आदमी को? उसका पहला फेज होता है हनीमून फेज। हनीमून फेज का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसका चाव एक्सट्रीम लेवल का होता है और हर व्यक्ति उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाता है। चाहे कोई आदमी नौकरी भी ज्वाइन कर रहा है ना, तो अपने बॉस को करके दिखा रहा है, देखो मैं 3 की 13 कर दूंगा, मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, है ना। पढ़ भी रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, उस चीज के अंदर आता है व्यक्ति। और उसे 2 3 या 5 दिन बाद में रियलाइज हो जाता है कि हर दिन वैसा नहीं हो सकता, हर दिन उतना काम नहीं किया जा सकता, उतना नहीं पढ़ा जाता। हम हमारे रिसोर्सेज को बर्नआउट में ले जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये एकदम श्योर है। सबसे तगड़ा कब पढ़ा जाता है? एग्जाम के निकट। वो 2 महीने जितना तगड़ा पढ़ा जाएगा उतना नहीं पढ़ सकते अभी, हमेशा उस लेवल पे नहीं रह सकते हम, है ना। तो ये है कि एक साथ इतना ज्यादा भी कोशिश मत करो। अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट अच्छे से करो। पढ़ लिया, बीच में कोई एक गाना सुन लिया, जिसको जैसा ट्रस्ट है, किसी को वेब सीरीज देखनी है तो अलग बात है, गाना सुन लिया। मतलब वो ऐसा काम होना चाहिए जिस पे आपका नियंत्रण हो, ये याद रखें। मतलब एक तो आदत होती है और एक ऐसी आदत होती है जिस पे आपका नियंत्रण ही नहीं है। अब अगर वो आदत आपको पड़ गई रील देखने की, तो फिर तो टाइम का पता नहीं चलेगा। आपने उस समय परेशान हो रहे हो, लोकसभा में गए, सीरीज है पीएम की, सारे जो है वो लोकसभाओं की सीरीज है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वैसी कोई चीज आपने देख ली, 45 मिनट 50 मिनट लगाए, फिर कुछ खा लिया हल्का फुल्का, वापस पढ़ लिया। देखो तुम में से लाइब्रेरी में कौन कौन पढ़ता है? हाँ, ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वैसे लाइब्रेरी की पढ़ाई बहुत अच्छी है जब तक कि आदमी सज संवर के नहीं जाए। ठीक है भाई, लाइब्रेरी में भी कोई आदमी एकदम ऐसे नए कपड़े पहन के तैयार होकर एकदम ऐसे डीओ लगा के जा रहा है ना, इसका मतलब है उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मतलब आप हर टाइम एक ही कैरेक्टर में रह सकते हैं और वो है स्टूडेंट का। आप हर कैरेक्टर में नहीं रह सकते कि मैं दिखूं भी बेहतर, है ना, मैं हर चीज में अच्छा रहूं, नहीं। आप या तो देखो, जो आपको शौक पूरे करने हैं वो कर लो। जैसे मैं क्या, इंजीनियरिंग से जयपुर में आया तो मेरे को जयपुर बहुत अच्छा लगा। बीकानेर के आदमी को जयपुर वाह भाई वाह, गजब, बहुत बढ़िया शहर है। WTP भी नया नया बना था उस जमाने में। दिल्ली भाई साहब आया था मैं, पैरामाउंट कोचिंग चला करती थी उस समय SSC की। तो आया था मैं SSC की तैयारी करने के लिए। तो मैं SSC की तैयारी तो करी नहीं, जयपुर को बढ़िया घूमते थे सारे दिन, एक मोटरसाइकिल थी और हमारा पूरा ग्रुप एकदम फ्री। संगत का असर बहुत पड़ता है ना। उस समय तो उस संगत में भी मैं ही उत्प्रेरक था, ऐसा नहीं है कि उनका मेरे ऊपर फर्क पड़ा, उन पे भी बेचारों पे मेरा ही फर्क पड़ा। ठीक है। तो आए थे तो मतलब समय जो है वो खूब खराब किया। और दोनों काम हमेशा साथ नहीं हो सकते कि हम मजे भी ले लें और हम पढ़ाई भी कर लें ना। क्योंकि देखो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा आनंद ले लें, थोड़ा पढ़ लें, ये मतलब कहने में इजी लगता है। जिसने भी सिलेक्शन लिया है और उस लेवल तक लिया है टॉप करके, उससे पूछ लो, उसे त्याग तो करना ही पड़ा है, त्याग करना पड़ेगा। मेरे को 1 साल में रियलाइज हो गया था कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं वापस गांव चला गया और इस चीज को जाके स्वीकार किया कि जो है मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। हो सकता है तो रूटीन नहीं बना हुआ तो किताब नहीं ली जाती। बहुत सारे लोगों की गाड़ी अगर पटरी से उतरी हुई है तो क्रेन तो चाहिए, ऐसे सीधी अपन थोड़ी चढ़ा लेंगे वापस पटरी पे। और इंजीनियरिंग वालों की तो 4 साल पहले उतरी हुई है हमारी तो। पटरी पे तो हमारे तो 12वीं से जस्ट बाद में अगले महीने उतर गई इंजीनियरिंग में जाते ही। तो 4 साल तो वो खराब हो गए, फिर बाद में यहाँ के जयपुर में और घूम ले तो नहीं पढ़ा जा रहा। ये स्वीकार करो। फिर मैं पहली बार जब जयपुर आया था तो ये टारगेट लेके आया था, अब तो बस SSC में लगेंगे, नौकरी लगेंगे, कुछ नहीं। जोश में आदमी आता है ना, बिना जो है वो अपनी आदत को सुधारे बगैर,